स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले ओडीआई मुकाबले से पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और रोहित शर्मा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सभी सवालों के जवाब बेबाक होकर देते हैं। क्या कुछ रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें, ये आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी पे रोहित शर्मा से पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव ने बतौर कप्तान ये जो श्रीलंका दौरे पर पहली सीरीज थी T20 में वो जीती है, तीनों मुकाबले जीते हैं, क्लीन स्वीप किया है। तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी उनके बारे में बोलना, टीम के बारे में बोलना। अभी लड़के अच्छा कर रहे हैं, उनको कंसिस्टेंसी के लिहाज से और आगे अच्छा करना होगा, तब जाके एक फाइनल कॉल पे पहुंचा जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है और इस फॉर्मेट में एक तरीके से और लगातार वो अच्छा करेंगे तब आगे इसके बारे में बात करेंगे। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक है और उससे पहले ये ओडीआई सीरीज, क्या ये प्रिपरेशन के लिहाज से आप इस चीज को देख रहे हैं? तो एक तरीके से रोहित शर्मा थोड़े से इस सवाल पे गुस्सा हो गए या फिर आप बोल सकते हैं कि नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि हर सीरीज उस तरीके से नहीं देखते हम लोग, बट हाँ माइंड में रहता है कि आपके आने वाले असाइनमेंट क्या है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है सीरीज से कि हम एक मैच से क्या कुछ निकाल के ले जा रहे हैं, क्या पॉजिटिव निकाल के लेके जा रहे हैं, क्या नेगेटिव निकाल के ले जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन हाँ वो चीजें रहती हैं कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है 2025 में, वो एक बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन हम वो उतनी दूर की सोच के नहीं चलते। किसी ने अच्छा कर दिया तो हम अच्छे ड्रेसिंग रूम में इस पर बात भी करते हैं, किसी ने बैटिंग अच्छी कर दी तो उस पर ड्रेसिंग रूम में हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हाँ चैंपियंस ट्रॉफी एक प्रिपरेशन रहती है उसके लिहाज से, बट आपको इस सीरीज से क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ निकाल के लेके जाना है घर पे, वो हम उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। बाकी उन्होंने हार जीत पे बोला कि यार देखो हम ऐसे स्पोर्ट में हैं, क्रिकेट में, जहाँ पे हार जीत लगी रहती है और हमें भी हारना अलाउड है। ऐसा नहीं है कि हम सारे मैचेस जीतेंगे। और जब रोहित शर्मा फर्स्ट टाइम कैप्टन भी बने थे इंडिया के, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भाई देखो हार जीत लगी रहती है और हारना क्रिकेट में एक तरीके से संभावित होता है कि यार कभी आप हारते हैं कभी आप जीतते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उस सवाल पे पूछी गई, बताई गई रोहित शर्मा की तरफ से। और तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल आई थिंक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था गौतम गंभीर को लेकर, क्योंकि वहाँ पे जो भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने पूछा कि गौतम गंभीर के किस तरीके से आपके साथ संबंध है। राहुल द्रविड़ एक अलग तरीके के कोच थे और यहाँ पे आप उनसे मिले हैं, तो क्या कुछ चीज़ें रही हैं, क्या बात हुई आपकी? तो उन्होंने यही बोला देखो हर इंसान का पैटर्न अलग होता है, हर तरीका अलग होता है कोचिंग का। राहुल द्रविड़ एक अलग तरीके के कोच थे, रवि शास्त्री इससे पहले थे, वो एक अलग तरीके की कोच थे। गौतम गंभीर के साथ मैंने क्रिकेट भी खेली है थोड़ी बहुत और उनको पर्सनली मैं जानता भी हूँ, उनके साथ मेरी लगातार बातें होती रहती हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, उससे पहले मेरे को समय नहीं मिला था उनसे मिलने का। यहाँ पे पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं आने वाले मैचेस को लेकर, क्या कुछ करना है, किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी है, मैचेस में क्या कुछ बदलाव चेंजेस टीम सिलेक्शन को लेकर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। फिर अगला सवाल उनसे पूछा गया ऋषभ पंत और केएल राहुल को लेकर कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में से किसको आप देखते हैं प्लेइंग 11 में। तो उन्होंने बोला कि यार दोनों मैच विनर हैं, दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अभी हमने इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है। मैं गौतम गंभीर से डिस्कस करूंगा, टीम सिलेक्शन आपको सारी चीज़ें कल मैच के दौरान पता लगी जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि केएल राहुल पहली चॉइस है या फिर ऋषभ पंत पहली चॉइस। उन्होंने बोला ये अच्छा हेडेक है, सिरदर्द ये है कि दोनों में से किसको चूज करना है, पर ये अच्छा सिरदर्द है। आगे उनसे पूछा गया अंशुमन गायकवाड़ जी का जो निधन हुआ कैंसर की वजह से, काफ़ी टाइम से वो हॉस्पिटल में जूझ रहे थे। बीसीसीआई ने उनको मेडिकल फंड भी रेज किया था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि वो नहीं बच पाए और उनका निधन हो गया। और उनके लिए उन्होंने श्रद्धांजलि एक तरीके से दी और बोला कि यार मैंने उनसे बात भी करी है, बीसीसीआई के जो अवार्ड फंक्शन है उनमें मैं उनसे मिला भी, उनसे सीखा भी है, गेम पर हमने बात की। और ये एक प्लेयर के लिए अच्छा होता है जब आप सीनियर से बात करते हो कि यार पहले क्रिकेट कैसी थी, पहले चैलेंजेस कैसे थे और अब क्रिकेट कितना बदल गया है। तो बिल्कुल बहुत दुख है उनकी फैमिली को
कंडोलसेंस है कि अपने लव्ड वंस को जब आप खोते हैं तो वो टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अगला सवाल जो उनसे पूछा गया श्रीलंका को लेकर कि भाई यहाँ पे क्रिकेट का कल्चर कैसा है, आपके लिए फेवरेट है, आपने हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए हैं 264। तो उन्होंने बोला मैं 2008 से यहाँ पे आ रहा हूँ और श्रीलंका एक बहुत बढ़िया नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन है और चैम्पियन नेशन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आके अच्छा लगता है, खेल के अच्छा लगता है, यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा सूटेड करती है प्लेयर्स को। तो ये सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आई। तो फिलहाल अभी इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच।